हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका मेरी हरियाणा जीके की इस क्लास में। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। तो आज वाला क्वेश्चन है भाई, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, वो थे मनबीर सिंह बडाना। कौन थे भाई? मनबीर सिंह बडाना, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने शराबबंदी लागू की। तो भाई किसने की? हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने शराब बंदी लागू की? किसने की भाई? तो वो थे चौधरी बंसीलाल। कौन थे? चौधरी बंसीलाल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त, हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? प्रीतम पाल सिंह। कौन भाई? प्रीतम पाल, ठीक है। कौन थे? प्रीतम पाल सिंह, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। कौन थे? धर्मवीर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ है। तो जो हरियाणा राज्य है, हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है भाई? हरियाणा जिले के महेंद्रगढ़ का मुख्यालय कहाँ है? नारनौल। कहाँ है? नारनौल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरियाणा का सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहा। हरियाणा का सबसे लंबे समय तक सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहा भाई? राज्यपाल। तो हरियाणा का सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन था? श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। कौन थे भाई? श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, ठीक है। कौन थे? श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। उसके बाद नेक्स्ट है, हरियाणा विकास पार्टी के जन्मदाता। हरियाणा विकास पार्टी के जन्मदाता कौन थे? चौधरी बंसीलाल। कौन भाई? चौधरी बंसीलाल। उसके बाद नेक्स्ट है,
हरियाणा में हरियाणा पार्टी के जन्मदाता थे। तो हरियाणा में विशाल हरियाणा पार्टी के विशाल हरियाणा पार्टी के जन्मदाता कौन थे भाई? वो थे राव वीरेंद्र सिंह। कौन? राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है भाई? तो वो करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। नेक्स्ट है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? वन लाइनर है भाई, इनको अच्छे से याद करना। तो कौन होता है? वो होता है राज्यपाल। ठीक है, कौन होता है? राज्यपाल। नेक्स्ट है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राज्यपाल ने करवा चुकी। हरियाणा राज्य की विधानसभा की कुल सीटें कितनी है? हरियाणा राज्य की विधानसभा की कुल सीटें कितनी है? 90। कितनी है? 90। हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किस संशोधन द्वारा हुआ? हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किस संशोधन द्वारा हुआ? किस संशोधन द्वारा हुआ? ठीक है, किस संशोधन द्वारा हुआ भाई हरियाणा राज्य के का गठन? तो वो था 18वां। कौन सा था? 18वां। नेक्स्ट है हरियाणा भारत के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? हरियाणा भारत के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? तो कौन से के रूप में आया भाई? 17वां। कौन सा? 17वां। ठीक है। उसके बाद है हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल कौन है? बाबू आनंद स्वरूप। कौन? बाबू आनंद स्वरूप। ठीक है। एक और लिख लो, हरियाणा में कस्बों की संख्या कितनी है? हरियाणा में कस्बों की संख्या कितनी है? 154। ठीक है, कितनी है? 154। तो सबसे पहले देखो भाई हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
तो हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे भाई, तो वो थे मनबीर सिंह भंडाणा। कौन थे? मनबीर सिंह भंडाणा। हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे मनबीर सिंह भंडाणा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने शराबबंदी लागू की? किस मुख्यमंत्री के द्वारा शराबबंदी लागू की गई भाई? जो बंसी बजाएगा भाई तो शराबबंदी लागू करेगा। तो भगवान बंसी वाला कौन है? चौधरी बंसीलाल को बोलते हैं हम। लेकिन याद रखने के लिए आप ट्रिक याद कर लो, बंसी वाले कौन है? भगवान कृष्ण। और उन्होंने ही शराबबंदी लागू की, ठीक है, शराबबंदी लागू की। तो बंसीलाल। हरियाणा के पहले लोकायुक्त कौन है? लोकायुक्त प्रीतम पाल। तो देखो हरियाणा के पहले लोकायुक्त कौन है? प्रीतम पाल सिंह। नेक्स्ट है, हरियाणा के पहले राज्यपाल, तो ये तो सबको पता है भाई, धर्मवीर है। कौन है? धर्मवीर। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो जो हरियाणा राज्य है उसका जो मुख्यालय महेंद्रगढ़ है जिला, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो हरियाणा राज्य का जो महेंद्रगढ़ है उसका मुख्यालय है नारनौल में। कहाँ पे है? नारनौल में। नेक्स्ट है, हरियाणा का सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहा भाई? तो हरियाणा राज्य है उसका सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहा? वो रहा श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। कौन रहा भाई? श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विकास पार्टी के जन्मदाता, तो जो हरियाणा विकास पार्टी है उसके जन्मदाता कौन थे? तो वो थे चौधरी बंसीलाल। कौन थे भाई? चौधरी बंसीलाल। नेक्स्ट है, हरियाणा में विशाल पार्टी, विशाल हरियाणा पार्टी, देखो जो विशाल हरियाणा पार्टी है वो किसके द्वारा की गई? राव वीरेंद्र सिंह। किसके द्वारा? राव वीरेंद्र सिंह। वैसे ही तो विशाल हो गया, वैसे ही वीरेंद्र हो गया, याद रखने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो भाई राज्य का जो लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? उसकी नियुक्ति हमारा जो राज्यपाल है ना वो करता है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो जो राज्य सरकार है उसका संवैधानिक प्रमुख कौन होगा? तो राज्यपाल होगा, वही होगा ना उसका संवैधानिक प्रमुख। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य की विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो जो हरियाणा राज्य है उसमें विधानसभा की टोटल सीटें कितनी है भाई? 90 है। कितनी है? 90। हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किस संशोधन द्वारा हुआ? तो जो हरियाणा राज्य है उसका गठन संविधान के किस संशोधन द्वारा हुआ? उसका हुआ 18वें द्वारा। किसके द्वारा? 18वें द्वारा। नेक्स्ट है, हरियाणा भारत के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? तो हरियाणा बना उस टाइम पे वो कौन से नंबर का बना भाई? वो बना 17वां। कौन सा? 17वां। नेक्स्ट है, हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल कौन थे? तो जो हरियाणा है भाई उसके पहले एडवोकेट जनरल कौन थे? तो वो थे बाबू आनंद स्वरूप। कौन थे? बाबू आनंद स्वरूप। नेक्स्ट है, हरियाणा में कस्बों की संख्या, तो जो हरियाणा है उसमें कस्बों की संख्या कितनी है? उसमें है 154। कितनी है भाई? 154। तो देखो हम फिर से एक बार रिवाइज करवा रही हूँ मैं आप लोगों को अच्छे से कि हरियाणा राज्य का गठन, हरियाणा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे मनबीर सिंह भंडाणा। हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने शराबबंदी लागू की थी? तो वो थे चौधरी बंसीलाल। हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन है? प्रीतम पाल। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल धर्मवीर। और हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है नारनौल में। नेक्स्ट है, हरियाणा का सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहा? श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। नेक्स्ट है, हरियाणा विकास पार्टी के जन्मदाता कौन है? चौधरी बंसीलाल। हरियाणा में विशाल हरियाणा पार्टी के जन्मदाता, तो ये भी वही राव वीरेंद्र सिंह है। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो वो है 90। कमेंट में बताना 90 सीटें कब हुई, ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किस संशोधन द्वारा हुआ? तो वो हुआ 18वें द्वारा। हरियाणा भारत के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? तो वो आया 17वां। कौन सा? 17वां। हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल कौन थे? तो हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल कौन थे? बाबू आनंद स्वरूप। कौन थे? बाबू आनंद स्वरूप। नेक्स्ट है, हरियाणा में कस्बों की संख्या कितनी है? तो हरियाणा है भाई उसमें कस्बों की संख्या कितनी है? 154, ठीक है। कितनी है? 154। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक बार मैं इनको साफ कर देती हूँ। और हाँ भाई साथ साथ है ना नोट्स बना लिया करो आप लोग, ताकि आपको फिर दिक्कत ना हो बार बार।
बाद आता है हरियाणा में खंडों या ब्लॉक की संख्या कितनी है। हरियाणा में खंड या ब्लॉक की संख्या कितनी है भाई, तो वो है 140। कितनी है 140। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सबसे बड़ा है। कौन सा जिला सबसे बड़ा है। ठीक है, तो कौन सा जिला सबसे बड़ा है भाई, तो वो है सिरसा। कौन सा है, सिरसा। नेक्स्ट आता है देश की आजादी के पहले हरियाणा किस प्रांत में शामिल था। देश की आजादी के पहले हरियाणा किस प्रांत में शामिल था। किस प्रांत में शामिल था। इसका आंसर आप लोग कमेंट में देना। इसका जो आंसर है कहाँ देना, कमेंट में देना। फिर उसके बाद है हरियाणा राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से लगती हैं। हरियाणा राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से लगती हैं। ठीक है, तो कितने 5। कितने भाई 5। उसके बाद है हरियाणा शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है। जो हरियाणवी है, हरियाणवी जो शब्द है की उत्पत्ति किससे हुई है। किससे हुई है। ठीक है, तो जो हरियाणा शब्द की उत्पत्ति है वो हरियाणा में वी प्रत्यय के योग से हुई है। जो हरियाणा है, हरियाणा, इसमें जो हरियाणा में वी है ना, वी प्रत्यय, वी प्रत्यय के योग से हुई है। योग से हुई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है फिर उसके बाद है ना हम जो परिचय है ना वो स्टार्ट करेंगे हरियाणा का जिला वाइज परिचय। ठीक है, तो आज सबसे पहले देखो कि हरियाणा के खंड या ब्लॉक कितने हैं। 140। कितने हैं भाई खंड या ब्लॉक 140। उसके बाद नेक्स्ट है क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सबसे बड़ा है। तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हरियाणा का कौन सा जिला सबसे बड़ा है, तो वो है सिरसा। कौन सा है, सिरसा। नेक्स्ट है देश की आज़ादी के पहले हरियाणा किस प्रांत में शामिल था। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और हरियाणा राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से लगती हैं, तो 5 राज्यों से लगती हैं। और हरियाणा में जो शब्द है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है। जो वी प्रत्यय है ना हरियाणवी में वी प्रत्यय उससे हुई है भाई इसकी उत्पत्ति। ठीक है, एक बार फिर रिवाइज करा रही हूँ। हरियाणा में खंड या ब्लॉक कितने हैं, 140। क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सिरसा। और देश की आज़ादी के पहले हरियाणा किस प्रांत में शामिल था, ये आपको कमेंट में बताना है। हरियाणा राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से लगती हैं, 5 राज्यों से। और हरियाणवी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, जो वी प्रत्यय है उसके योग से हरियाणवी की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद चलो आज है ना हम एक जिला लेंगे और उससे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेंगे उनको कवर अप करेंगे। ठीक है, जिला वाइज भी आपका परिचय हो जाएगा। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ। ठीक है, सबसे पहले हम जो फतेहाबाद जिला है इसके बारे में पढ़ेंगे। फतेहाबाद ठीक है, फतेहाबाद जिले के बारे में पढ़ेंगे।
जिसकी पहचान किससे होती है भाई? इसकी स्थापना देखो, सबसे पहले फतेहाबाद जिले की स्थापना कब हुई मानी जाती है? 15 जुलाई 1997। कब? 15 जुलाई 1997 इसकी स्थापना मानी जाती है। किससे अलग करके? हिसार से अलग करके। किससे भाई? हिसार से। हिसार से अलग करके। हिसार से अलग करके फतेहाबाद जिले की स्थापना की जाती है। ठीक है, फतेहाबाद। नेक्स्ट क्या है? जो इसका मुख्यालय है, इसका जो मुख्यालय है वो भी भाई फतेहाबाद में ही है। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वो फतेहाबाद में ही है। फिर उसके बाद आता है इसे शेख चिल्ली का बड़ा चिल्ली जिसकी पहचान है। ठीक है, इसकी पहचान क्या है भाई? चिल्ली। चिल्ली इसकी क्या पहचान है? चिल्ली पहचान है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है यहाँ पे? जो यहाँ इम्पोर्टेंट पैलेस हैं, जैसे इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, वो कौन से हैं? वो है फतेहाबाद का किला और लाट। फतेहाबाद का किला और लाट। ठीक है, और क्या है? फतेहाबाद की मस्जिद। फतेहाबाद की मस्जिद। उसके बाद क्या है? मीर शाह। मीर शाह मजार। क्या है? मीर शाह की मजार। ठीक है, इसमें देखो जो फतेहाबाद और लाट की मस्जिद है वो फिरोज शाह तुगलक ने पुत्र जन्म की खुशी में फतेहाबाद शहर बसाकर नरक की सुरक्षा के लिए विशाल किले और सुरंगों का निर्माण कराया था। यह गोलाकार स्तंभ भी है। देखो ये है ना, पुत्र की खुशी में बनाया गया था, पुत्र होने की खुशी में। ठीक है, किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा पुत्र होने की खुशी में मनाया गया था भाई, बनाया गया था। और यह एक गोलाकार स्तंभ है। ठीक है, क्या है ये? एक गोलाकार, जो ये है गोलाकार स्तंभ है। गोलाकार स्तंभ। ठीक है, क्या है ये? एक गोलाकार स्तंभ है। ठीक है, फिर उसके बाद है फतेहाबाद की मस्जिद। क्या है? शेर सूरी से पराजित होकर हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए फतेहाबाद शीर्षा मार्ग से अमरकोट जा रहा था। उसने फतेहाबाद में शुक्रवार को इबादत करते हुए यहाँ एक मस्जिद बनवाने की घोषणा की थी। यहाँ भाई जो हुमायूं था उसने बचने के लिए तपस्या की थी कि उसके बाद अगर वो बच गया तो यहाँ एक मस्जिद बनाएगा, जिसे हम क्या बोले? फतेहाबाद की मस्जिद। ठीक है, फतेहाबाद में रुकते हुए हुमायूं ने क्या बोला था कि भाई मैं अगर बच गया जिंदा तो मैं आपके यहाँ पे एक मस्जिद बनाऊंगा, इसलिए ये फतेहाबाद की मस्जिद है। फिर आता है मीर शाह की मजार। तो फतेहाबाद में सूफी संत मीर शाह की मजार है, जिसे हम बाबा शाह खान की मजार भी बोलते हैं। किसे? बाबा शाह खान की मजार भी, बाबा शाह खान की मजार भी बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? इस मजार में प्रांगण में एक पत्थर पर बादशाह हुमायूं का अभिलेख है। इसमें क्या है भाई? बादशाह हुमायूं के अभिलेख हैं। बादशाह हुमायूं के अभिलेख भी हैं। क्या है? अभिलेख। ठीक है, फिर उसके बाद आता है टोहाना जो है उसको 5 नदियों का नगर भी कहा जाता है। क्या? 5 नदियों का नगर। ठीक है, टोहाना को क्या है? यहाँ 5 नहरों के निकलने के कारण ये क्या है भाई? यहाँ पे 5 नहरें निकलती हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? नदियों का नगर कहा जाता है टोहाना को। और टोहाना में जिन लोगों ने राव तुलाराम को 1857 की क्रांति, जिस टाइम पे 1857 की क्रांति हुई थी, राव
राव तुलाराम को का सहयोग दिया था भाई यहाँ से, ठीक है। राव तुलाराम का सहयोग दिया था 1857 की क्रांति में। और टोहाना के जिन लोगों ने राव तुलाराम 1857 की क्रांति में सहयोग दिया था वे रिशाल के नाम से राव तुलाराम की सेना में थे। वे सेना में क्या नाम से थे भाई? रिशाल नाम की सेना थी, ठीक है, नाम की सेना के नाम से शामिल थे, ठीक है। फिर आता है चीनी यात्री हेनसांग यहाँ 639 ईस्वी में आए जिन्होंने इस नगर की प्रशंसा की। टोहाना को सन 1890 में रेल में जोड़ा गया था, ठीक है। कब जोड़ा गया था? 1890 में। जो टोहाना है, टोहाना इसकी वही सिंधु घाटी सभ्यता में मेन पहचान थी, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। इसमें मेन पहचान थी। सरस्वती नदी के किनारे बसा था ये, सरस्वती नदी के किनारे। और इसमें क्या है, जो इसकी चर्चा है ना वो अष्टाध्यायी की, जो अष्टाध्यायी बुक है पाणिनि द्वारा लिखी गई, उसमें भी इसका जिक्र है, ठीक है। उसमें भी इसका क्या है, जिक्र मिलता है। तो आई होप भाई आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। एक बार देखो भाई, जो हरियाणा में जो फतेहाबाद जिला है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो फतेहाबाद को हम चिल्ली पहचान माना जाता है, ठीक है। इसकी पहचान क्या है? चिल्ली। फिर नेक्स्ट आता है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1997 को। जो फतेहाबाद जिला है हिसार से अलग करके बनाया गया था। किससे? हिसार है उससे अलग करके फतेहाबाद की स्थापना की गई थी 1997 में। इसका मुख्यालय पूछ ले तो फतेहाबाद का मुख्यालय फतेहाबाद में ही है। यहाँ जो इम्पोर्टेंट प्लेस हैं जैसे फतेहाबाद का किला और लाट, फतेहाबाद की मस्जिद, शेर शाह मजार। यहाँ देखो जो फतेहाबाद का किला है वो मतलब जो फतेहाबाद थे राजा फिरोज शाह तुगलक, उसने अपने पुत्र के होने की खुशी में ये बनवाया था भाई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, फतेहाबाद की मस्जिद क्या है, हुमायूं ने यहाँ छिप कर किया था भाई और बोला था कि मैं एक मस्जिद बनवाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। वो यहाँ छुपा था कुछ दिन के लिए। फिर उसके बाद क्या आता है, शेरशाह की मजार। इसको हम बाबा शाह खान की मजार के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? बाबा शाह खान की मजार के नाम से भी। और बादशाह हुमायूं के अभिलेख हैं यहाँ पे। किसके? बादशाह हुमायूं के अभिलेख मिलते हैं यहाँ पे। कहाँ पे? मीर शाह की मजार में। फिर आता है टोहाना। टोहाना को क्या कहते हैं? नदियों का नगर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से 5 नदियाँ गुजरती हैं। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना उसमें भी भाई इसका बहुत रोल था। सरस्वती नदी के किनारे ये बसा हुआ था। और जो पाणिनि द्वारा जो अष्टाध्यायी है उसमें भी इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद जो 1857 की क्रांति है, राव तुलाराम का सहयोग भी भाई यहाँ के लोगों ने दिया था। और वो सेना का क्या नाम कहलाया था? रिशाल, ठीक है। कल वाली वीडियो में हम जो दूसरा इंपॉर्टेंट होगा ना, फतेहाबाद के बाद जो दूसरा जिला आएगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप भाई आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना। आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाती रहूँगी। बस भाई आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और सब्सक्राइब किया करो चैनल को, ताकि आपको वीडियो डले तब नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।